मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। 28 सितंबर 2003 को मैंने ये ज्वाइन किया। उससे पहले बहुत गरीब जिंदगी जी रहा था, हर बार बताता रहता हूं। और मेरी गरीबी 3 लाइनों में पता चल जाएगी। एक, मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने 10वीं क्लास हाई स्कूल पास नहीं किया। मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने बैंक में खाता नहीं खोला। मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने 10,000 रुपए तनख्वाह इकट्ठी कभी नहीं कमाई महीने की। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ही गरीब परिवार, आम परिवार, छोटा सा परिवार। जिंदगी में कोई बड़े सपने नहीं, कोई पढ़ ना पाया। 5 भाई बहन हैं हम लोग, हम सबसे छोटे, मैं सबसे छोटा था। और जिंदगी में बहुत सारे अभाव मैंने बचपन से देखे। जब मैं पढ़ने गया बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन मेरा रिजल्ट कार्ड इसलिए रोक लिया जाता था क्योंकि 4-4 महीना मेरे पिताजी 100 रुपया फीस नहीं दे पाते थे। 100 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, 25 रुपया फीस होती थी। 4 महीने के 100 रुपए कहीं से व्यवस्था होती थी, तब इकट्ठे में दे के आता था। तब सबसे ब्रिलियंट लड़के का रिजल्ट कार्ड मैडम देती थी। और तब मेरे को पता चलता था कि मैं क्लास में नंबर 1 आया हूं। नंबर 1 आने वाले लड़के का रिजल्ट कार्ड रोक लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास बचपन में क्या नहीं होती थी? फीस नहीं होती थी। मैं 7-8 किलोमीटर चल के पैदल जाता था, लोगों को साइकिल से आता हुआ देखता था। मन में बड़ा उत्साह होता था कि कभी ब्लेजर बनवाऊं, मैं भी अपने पिताजी को बोलूं कि मेरे लिए ब्लेजर बनवाएं। ठंड आ रही है, दूसरे लोग ठंड में ब्लेजर पहन के आ रहे हैं, लेकिन मेरे को हमेशा मेरी माँ 250 ग्राम ऊन खरीदती थी कहीं से, या पुराना सूटर उधेड़ती थी, और पुराना सूटर उधेड़ के दोबारा बुन के मेरे को पहना देती थी। मैं उसी को पहन के जाता था। समझ आ रहा है कि नहीं? बचपन से मैंने अभाव देखे। जिंदगी में एक एक चीज के लिए एक एक वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, पैसे की जरूरत क्या है। पैसे की जरूरत होती है तो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। बचपन ने मेरी गरीबी जो है मेरी सबसे बड़ी शिक्षक बनी मेरे लिए। और ऐसे बोला जाता है कि आदमी का बचपन जो होता है, गरीब बच्चों का, उनका कभी बचपन होता ही नहीं, क्योंकि वो बचपन में ही जवान हो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग जवान हो गए बचपन में ही, हमने परवाह करना चालू कर दिया घर परिवार की, अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई इतनी बढ़िया करी, व्यवस्था है, बोर्ड पे लिखवा के नकल हो जाती है, 2,500 रुपया जमा कर दो, कोई भी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। एम आई राइट और नॉट? है कि नहीं? लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था, बढ़िया रहा, ऐसा नहीं था। कल्याण सिंह का जमाना था, पीछे मुंह भी नहीं करते थे और बहुत ही तकलीफ होती थी। मैं कई पेपर एग्जाम ऐसे दिए अपनी जिंदगी में जिसमें बनियान में बैठा शर्ट उतारवा दी गई, क्योंकि उनको खतरा था नकल ना करें, और मुझे उतरवा दिए गए। लेकिन देवेंद्र शर्मा पढ़ने में इतना जीनियस था, मैं आपको बता देता हूं, 3 घंटे का पेपर 2.25 घंटे में करके मैं सो जाता था। मैडम मेरे पास आती थी, पूछती थी कि आ नहीं रहा है, जिंदगी बर्बाद करोगे अपने माँ बाप की, ऐसे ही घर नहीं सोओगे, यहां सोओगे, एग्जाम हॉल में सोओगे। मैंने कहा मैडम सारे बच्चों का पेपर देख लेना और फिर मेरी कॉपी देख लेना, अगर सबसे बढ़िया कॉपी ना हो तो जो चाहो बोल देना। समझ आ रहा है कि नहीं? आई वॉज द वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज द वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई की। हाई स्कूल इंटर में डिक्टेशन आई है मेरी, मैं आपको मार्कशीट दिखा सकता हूं अपनी, कभी मेरे को मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाई स्कूल इंटर पास करके फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम एमकॉम फर्स्ट डिवीजन पास किया। सीए की मेरे को याद है, जब 27 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, वो ट्यूशन में, तो 27 बच्चों में कई लड़कियां थी जो अपनी स्कूटी से आती थी, कई लड़के थे जो अपनी मोटरसाइकिल से आते थे, और एक लड़का था जो 27 बच्चों में हीरो की साइकिल से जाता था, वो भी पुरानी थी, उसका कैरियर बज रहा था सीए करने के लिए, और वो था मैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने अभाव देखे थे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? मेरी मजाक उड़ाते थे वो मोटरसाइकिल वाले लड़के। जब वेट करते हैं हम लोग, मास्टर अंदर दूसरा बैच पढ़ा रहा होता है, तो हम बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। मेरी मजाक उड़ाते थे मोटरसाइकिल वाले लड़के। 2 लड़कों का नाम पता है मेरे को, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो लड़के हैं, अभी भी मैं उनको देखता हूं। वो बोलते थे, उनका चाय का व्यापार था, बहुत ही बड़ा व्यापार फुआरे में, आगरा में हमारे यहाँ। बोलते थे देवेंद्र शर्मा अगर बेटा सीए ना बन पाए तो हमारी दुकान पे आके अकाउंटेंट बन जाना, 5,000 रुपए की हम तेरे को तनख्वाह दिलवा देंगे, लफड़ा मत मोल ले, ज्यादा सीए वीए के चक्कर में मत पड़। मेरे से ऐसे मजाक उड़ाते थे। मैं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि कर्मशील आदमी कभी भी मुंह से जवाब नहीं देते, वो अपने कर्मों से जवाब देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कर्मशील लोग हमेशा अपने कर्मों से जवाब देते हैं, मुंह से जवाब तो कोई भी दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बोलता था, मुस्कुराता था, क्योंकि तुम बोल लो, मैंने कहा तुम्हारा वक्त है, आज तुम्हें बोलना है। और वो कुछ नहीं बोलते थे। उनके घर फोन था, मेरे घर डॉट फोन भी नहीं था। और उस टाइम क्या होता था, इंटरनेट पे हमारा सीए का एग्जाम आया पहली बार का, हम सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, 27 लड़के उस जो वहां पढ़ते थे बच्चे, वो पढ़े, 26 के 26 फेल हो गए। एक हीरो साइकिल वाला देवेंद्र शर्मा उस साल पास हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आपको?
उस मास्टर ने स्पेशल मेरे को बुलाया, हमारे यहाँ खंदारी पे वो पढ़ाता है, आज भी लाखों रुपया वो ट्यूशन से कमाता है। उसको देख के मैं प्रेरित हुआ कि मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। उस मास्टर ने मेरे को बुलाया, सारी क्लास के सामने खड़ा किया और बोला कि देखो इस बैच की नाक बचा ली इस लड़के ने मेरी, नहीं तो साला 100% डुबा देते तुम मेरी। 27 के 27 अगर फेल हो जाते तो अगली बार कोई मेरे पास ना आता। उसने मुंह में मेरे को हाथ से लेके बर्फी खिलाई। उस दिन मैं गदगद हो गया। मैंने कहा साला जिंदगी में पुरुषार्थ दिखाना हमेशा आगे रहता है। इस तरीके की जिंदगी जी के एक बार अभाव जिंदगी में आया तो मेरे को लगा कि जिंदगी में अब कुछ नहीं हो पाएगा। पुश्तैनी काम था हमारा, हम पाजेब बनाते थे परिवार में। औरतें जो पाजेब पहनती हैं वो हमारे यहाँ आगरा में बहुत ज्यादा काम होता है। मेरे माता पिताजी वही सब करते थे, वो मैं करना सीख गया। 2000 रुपया महीना वहां से कमाता था, 5-6 हजार रुपया महीना ट्यूशन से कमाता था। इसी बीच में एक दुविधा और हो गई जिंदगी में कि हमारी माँ को क्या है मोतियाबिंद हो गया आंख में, और आंख में मोतियाबिंद होने से हमारी परिवार में वही खाना पीना बनाने वाली, सब हमारी परवरिश करने वाली। मैं दोपहर में कोचिंग चला के वापस घर में जाऊं तो मेरे को कभी दाल में 4 मक्खी मिले, कभी मेरे को चावल में कुछ मिले, कभी मेरे को कंकड़ मिले। मेरे को बड़ी मतलब ऐसे अंदर से लगने लगा। मैंने कहा यार ये बुढ़िया 65 साल की उम्र में बड़ी दुखी हो रही है। मैंने कहा क्या करो? मैंने कहा शादी कर लो। मेरे को मन में आया शादी कर लो। मैं लड़की देखी ही नहीं, जैसे ही मेरे को ऑफर आया कि एक मोटरसाइकिल देंगे, मैंने कहा आने दो आने दो। मैंने कहा लड़की तो एक सी होगी, क्या है आगे पीछे से देख लो, चाहे जैसी एक सी होती है, क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं? लड़की मैंने देखी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है यार आने दो। मैंने कहा गरीबी कटने दो जैसे तैसे करके। तो और लेकिन एक अच्छी बात हो गई, पूर्व जन्म के कर्म होंगे या जो भी बात होगी, मेरी बीवी दुनिया की सबसे हसीन बीवी मिल गई मेरे को गलती से। क्या हो गया कि उसके जो गुण हैं वो जिंदगी में मेरे को लगता नहीं मैं कभी उसके पा पाऊंगा। मेरे में भी वो गुण नहीं है। मेरे को संभालने वाली, पूरे परिवार को संभालने वाली, उसने जीवन जिया मेरे साथ उन दिनों 2003 में हमारी शादी हुई। 2003 से लेकर 4 तक ऐसा जीवन जिया उसने कि हमारे यहाँ 1.25 किलो दाल थी मूंग मसूड़ की। वो 1.25 किलो मूंग मसूड़ की दाल रोज सुबह शाम वो मतलब उसी को बनाती थी। कभी आलू डाल दे, कभी कुछ डाल दे, कभी कुछ डाल दे, कभी कुछ डाल दे, कभी ज्यादा पानी कर दे जब दाल खत्म होने लगे। तो ऐसे करके उसने जीवन बिताया। घर वाले उससे पूछते थे, वहां से अच्छा परिवार था उसका, संपन्न परिवार था। वहां से जब आई तो घर वालों को शक हुआ, उन्होंने भाई भेज दिया। दूत भेज देते हैं ना चेक करने के लिए कि जाओ घर के माहौल देखो, भाई भेज दिया। दूत आया वहां से देखने के लिए कि कैसा चल रहा है। तो क्या हुआ, सुबह भी हमने मूंग मसूड़ की दाल खिला दी उसको, शाम को भी वही खिला दी, तीसरे दिन भी वही खिला दी, चौथी छाक भी वही खिला दी, 5वीं बार भी वही खिला दी, 6वीं छाक भाग गया छोड़ गया। आज बड़ा मजा आ रहा है ये सब सुनने के बाद, क्योंकि सफल होने के बाद पुरानी बातें सीखो तो हंसी आती है। समझ आ रहा है कि नहीं? उन दिनों लेकिन रोना आ रहा था। मैंने कहा यार ये कौन से दिन दिखा दिए। इतना ब्रिलियंट बच्चा था मैं, इतना बढ़िया पढ़ता था। मेरे पास क्या था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम। मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे जिंदगी में। उस टाइम जो कुछ भी छोटा मोटा करने को मौका था वो मैं सब कर रहा था। तो उसने जाके घर पे खबर दे दी दूत ने कि बहन गलत चली गई घर में। क्या हो रहा है कि 6 बार मेरे को एक ही दाल खिलाई है उन्होंने, सुबह शाम। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां से फोन आता था, वो उनको संभालती थी, हमको संभालती थी, सबको बोलती थी, हर आदमी को मतलब उसने संभाला। मेरे को मैं बड़ा हतोत्साहित हुआ, बीच बीच में मेरे को संभाला कि जिंदगी बनेगी, चिंता मत करो, कोई रास्ता मिलेगा। और उन सब चीजों की वजह से 28 सितंबर को मेरे को रास्ता मिल गया था। लेकिन जैसे आपको पता है सब लोगों को कंपनी जुड़ते ही पैसे नहीं देने लगती। ये बिजनेस है, यू हैव टू बिल्ड इट, आपको बनाना पड़ता है। और आपको साल 2 साल बिना पैसों के बहुत ज्यादा मुसीबतों में, एक लेग नहीं चल रही, लोग नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे, इन सब मुसीबतों में काम करना पड़ता है कि नहीं? मेरा ये समय कौन सा था, 28 सितंबर से लेके 2006 तक मेरे को बहुत ज्यादा पैसे नहीं आए, बहुत ज्यादा नहीं आए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आए। बताने लायक, गिनने लायक, समझाने लायक कुछ नहीं है, खर्चे चलने लायक भी नहीं थे। तो मेरे पहले बच्चे की डिलीवरी हुई बिंद्रा देवी नर्सिंग होम में, जो हमारी ब्राह्मणों के गांव में एक गली में जैसे ही घुसते हैं तो हमारी वो भी ब्राह्मण थी, पंडितानी है, वो डॉक्टरनी। तो हम उसके यहाँ ले गए, डिलीवरी हुई। 1200 रुपये मेरे को उधार करने पड़े। डिलीवरी में 3200-3500 रुपये लगे, मेरे को 1200 रुपये उधार करने पड़े। मैं रोज मोटरसाइकिल लेके जाऊं, उसकी नर्स निकल के सामने आ जाए, पैसा। मैंने कहा मिल जाएंगे, क्या तकलीफ आ रही है तेरे को? मैं जैसे तैसे उसको समझाऊं, मेरे को रोज मोटरसाइकिल पकड़ के रोके। थोड़े दिन बाद हमने उसके 1200 रुपये दिए। वो देवेंद्र शर्मा जो कि अपनी पहले बच्चे की डिलीवरी में पूरे 3500 रुपये डिलीवरी के भी ना दे पाया,
आज दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो हासिल ना कर सकता हो। ये बिजनेस ने दी है मेरे को ताकत। इसके लिए जितना हम इसको सैल्यूट करें, जितना हम इस बिजनेस को सैल्यूट करें, उतना हमको कम है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं रोज सुबह जैसे ही उठता हूं, सबसे पहले भगवान का नाम लेके मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इतनी अच्छी जिंदगी मेरे को दे दी इस कंपनी के माध्यम से। जो मैंने किया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी, क्या फौज में लोग मेहनत नहीं करते? मेरे को जवाब दो। पुलिस में मेहनत नहीं करते? क्या दूसरे कामों में डॉक्टर बन के आदमी मेहनत नहीं करता? तो मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? मैंने भी छोटी मोटी मेहनत कर ली, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन हर आदमी से बेहतर जिंदगी मेरे को भगवान ने दे दी। तो ये मेरा पास्ट था, लेकिन जिंदगी की ऊंचाइयां कब चालू हुई? जब मैं इस बिजनेस में आया। धीरे धीरे जिंदगी में परिवर्तन आने चालू हुए। आज मेरी जिंदगी क्या है वो आप समझ लो। ये हमारे रिकॉग्निशन लेवल हैं। सिल्वर बनता है 50 की टीम पे, गोल्ड बनता है 250, पर्ल बनता है 500, टोपाज 1250, एमरल्ड 2500, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, मरकरी बनता है 1 लाख। 1 लाख से लेके 1.5 लाख का जो नेटवर्क होता है उसके बीच में मरकरी रहता है, 2.5 लाख तक रहता है। आजकल मेरा जो नेटवर्क है वो लगभग 1,57,000 लोगों के आसपास है। मुझे खुशी है कि मैं आने समय में रूबी वो क्राउन बन जाऊंगा, और क्राउन बनने के बाद एक डेस्टिनेशन और रह जाएगी, वो है 5 लाख की टीम क्राउन एम्बेसडर। उसके बाद दोनों टांग ऊपर कर लूंगा, हमेशा पैसे आते रहेंगे। समझ आ रहा है? पैसे आज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब उतने जितना कि हमने कभी सोचा नहीं था। आज मेरे पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा है। कल वो बीमार हो गए थे, कल परसों। मुझको लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान की कृपा थी, हम लोगों ने इलाज कराया, सही हो गए। माँ बाप मेरे बड़े खुशी हैं आजकल। जिसको चाहे मदद करते हैं, जिसको चाहे पैसे देते हैं, कभी कोई उनका हाथ रोकता नहीं। हर चीज में वो कोई दान पुण्य का काम हो रहा हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि ऐसा बनना चाहिए आदमी को कि कभी किसी की भी मदद कर पाए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं उसके इलाज करवा रहा हूं। आज सारी चीजें हो रही हैं। मैं क्या करवा रहा हूं? भगवान मेरे को माध्यम बना रहा है और मैं उस सब चीजों को कर रहा हूं। घर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। आजकल पैसे की तकलीफ जो है, उस चिड़िया का नाम हमने इस बिजनेस के माध्यम से 12 सालों में क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। समझ आ रहा है? तो ये बिजनेस ने मेरे को दिया है। और आज अगर मैं बात करूं, गाड़ियां खरीदता है आदमी, जब बड़ा आदमी बनता है। 2-2 गाड़ियां हैं मेरे पास, 3 कारें मेरे को खरीदने का अब तक मौका मिला। एक मैंने लोगन महिंद्रा खरीदी 6.25 लाख रुपए की टॉप मॉडल। फिर मैंने होंडा सिटी खरीदी इस बिजनेस से 11 लाख रुपए की, आज भी है मेरे पास। और एक 38 लाख रुपए की ऑडी कार खरीदी, टॉप मॉडल ऑडी, जो बाहर खड़ी है, आप जरूर देख के जाना। इस बिजनेस के माध्यम से सारी चीजें बढ़िया हो रही हैं। एक कमरे के मकान में मैं पैदा हुआ था। आजकल मैं जहां रहता हूं वो 2.5 करोड़ का मकान है। इस मकान में हम लोग रहते हैं। तो जीवन में जो भी चीजें आदमी को चाहिए, वो ये बिजनेस सारे के सारे सपने पूरे करवा देता है। 1.5 लाख परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे को लगता है। दुनिया में कोई कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से कई लोग कमा लेते हैं। बड़ी बात वो नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बड़ी बात यह है कि तुम्हारी वजह से लोगों के पास क्या है। बड़ी बात यह है कि तुम्हारी वजह से लोगों के पास क्या है। समझ आ रहा है? मैंने अमीरी की परिभाषा पढ़ी थी किसी किताब में, तो वहां लिखा था कि अगर तुम्हारे करने से तुम्हारे चूल्हे जल रहे हैं, इसका मतलब तुम अभी भी गरीब हो। वॉट एवर कोई भी जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे करने से तुम्हारे चूल्हे चल रहे हैं, इसका मतलब तुम छोटा काम कर रहे हो, गरीब हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे कुछ काम करने की वजह से अगर लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, इसका मतलब आप महान काम कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, महान काम कर रहे हो और कोई बड़ा काम कर रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे को खुशी है कि इस बिजनेस में आने के बाद, मेरा डिसीजन लेने के बाद 1.5 लाख लोगों ने मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाया, और 1.5 लाख परिवार मेरे से कंधा मिला के आजकल तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग तरक्की करने की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। इस बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया इनकम जो कि कहीं और मिल नहीं सकती आपको। मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इनकम अगर कहीं है तो वो किस में है? सेफ शॉप मार्केटिंग कंपनी में है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस कंपनी की जो इनकम है वो है 2 लाख रुपया पर वीक। कितनों को अच्छा लगेगा अगर उनको 2 लाख रुपया हफ्ते में किसी दिन मिलने लगे? अच्छा, ये इतना आसान नहीं है कि हाथ खड़ा करो और मिल जाए, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो 2 लाख रुपया पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत, ताकत, मेहनत की जरूरत है, और आप कर लोगे, मेरे को बिलीव है। बस आपको विश्वास हो जाए कि हम 2 लाख के लिए बने हैं, तो मिल सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये पैसे मिल सकते हैं ना?
तो 8 लाख रुपया महीना हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, 1 महीने के अंदर, मुझे खुशी है कि मैंने सपना देखा कभी 2 लाख रुपया कमाऊंगा, और मैं आजकल 2 लाख रुपया पर वीक से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऐसे मेरी लॉग आईडी है देवेंद्र34, और इस पे ये जो देखो 2-2 लाख रुपए के पर वीक के चेक आते हैं इंटरनेट पे। इसी तरीके से हमारा चेक शो होता है। आप सब लोगों को जिनको चेक आते हैं उनको फॉर्मेट पता होगा, इसी फॉर्मेट में पैसे आते हैं ना हमारे यहाँ। तो जितने लोगों को चेक आ रहे हैं उनको तो बिलीव हो जाता है कि भाई ये फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग अनजान हैं, जो जानते नहीं, और यूपी के हैं खास करके ना, तो ऐसे तो कोई बता देगा खाते में दिखाओ, खाते में, काय में, खाते में दिखाने चाहिए। आ रहे हैं तो दिखा देने चाहिए ना। तो चलो देख लो, क्या तकलीफ है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं टोटल इनकम की, तो अब जोड़ना बंद कर दिया मैंने, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। लेकिन लगभग 5 करोड़ रुपए मेरे को इस कंपनी से इन 12 सालों में अभी तक मिल चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरी 1 महीने की इनकम अक्टूबर की, जो अक्टूबर निकल के गया है 2015 में, उसकी इनकम दिखा रहा हूं। अक्टूबर 2015 में फर्स्ट लॉग आईडी जो मेरी है, उस पर वीक जो चेक आता है 2 लाख का, उसका अगर आप टीडीएस काटने के बाद अकाउंट में देखोगे तो भाई साहब 1,79,941 रुपए आते हैं। इधर जरा फोकस करना बेटा, जूम करके थोड़े दिख जाएं तो ठीक है, बाद में इनको दिख जाएंगे। कितने हैं? 1,79,941। इसका मतलब क्या है? 10% टीडीएस। सीधा 2 लाख में से 10% गया तो 20,000 गए, 10%। और ट्रांजैक्शन के 56-59 रुपए लगते हैं एक बार के, तो 59 रुपया जो कटा हुआ है वो पैसा ट्रांसफर होने का मेरे खाते में, और 20,000 वो वाले, तो 1,79,941। इससे ज्यादा रुपया आपके अकाउंट में 2 लाख में से आज की कंडीशन में आ ही नहीं सकता। आएगा तब जब भारत सरकार टैक्स कम कर दे या टीडीएस कम कर दे, वो कभी करेगी नहीं, उसकी कृपा होनी नहीं है। सही है? तो इतने रुपए आएंगे। तो देखो 1 अक्टूबर को, 1 तारीख लिखी हुई है, वहां थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, लेकिन 1 अक्टूबर लिखा है, देवेंद्र शर्मा मेरा नाम लिखा है। दूसरा चेक फिर 7 अक्टूबर को 1,79,941, फिर तीसरा 14 अक्टूबर को 1,79,941, फिर 21 तारीख को 1,79,941, और फिर 28 तारीख को, और इस पूरे 5 चेकों का टोटल होता है 8,72,705 रुपया टीडीएस देने के बाद। तो ये तो होगी एक आईडी। अब आदमी अगर खेल सीख जाए तो कितनी बार खेलना चाहिए उसको? बार बार, ज्यादा कमाने चाहिए। मैं जन्म जन्मों का गरीब था, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से गरीब था, तो मेरे को लगा जब मौका मिल रहा है तो अच्छे तरीके से कमा लेने चाहिए कि नहीं पैसे। तो मेरे को लगा सेकंड आईडी भी चालू कर दूं, लेकिन एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, मेरी 12 साल का तजुर्बा है। जितने लोगों को अपनी जिंदगी बनानी है और डायमंड बनना है, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, वो लोग डायमंड बनने तक अपनी दूसरी साइड कभी भी ना चलाएं। यानी एक आईडी पर बोथ लेग चलाएं। सेकंड डबल आईडियां चलाना इस बिजनेस में लेट डायमंड बनना और लेट 2 लाख रुपए पे पहुंचने का कारण है। इतना डिस्क्लेमर मान सकते हो कि नहीं? ये वैधानिक चेतावनी है। मेरा देख के मोटिवेट मत हो जाना, खरीद लेना, वेबसाइट खरीद लो, अपनी आइडिया खरीद लो, 10 खरीद लो, 5 खरीद लो, इकट्ठी कर लो, बाद में जब मौका आएगा तब चलाना। लेकिन अभी एट ए टाइम शुरुआत में डायमंड बनने तक कितनी पे काम करना? सिर्फ एक पर। समझ आ रहा है? वो बहुत जरूरी है। सेकंड आईडी बीवी के नाम से थी मेरी, दुर्गेश शर्मा नाम है, वही तारीखें हैं, 5 हफ्ते हैं। 1 अक्टूबर को 77,341, दूसरे 86,751, 7 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को 76,891, फिर 60,691 21 को, और 28 को 51,241, और 5 चेकों का टोटल है भाई साहब 3,52,915। और तो ये हो गए करीब 12.5 लाख रुपए। अभी रुक जाना चाहिए कि चलते रहना चाहिए? बोलो, चलते रहना चाहिए। मेरे कोई भगत सिंह बनाना आपको, मुझे लग रहा है कि बेटा तू भगत सिंह बन जा, हमको घर बैठने दे। भगत सिंह आपको भी बनना चाहिए कि नहीं? तो चलो, मेरे को बना रहे हो तो और बन जाता हूं। तीसरी आईडी पे भी कमाने चाहिए, तो आप बोल रहे हो तो कमा लेते हैं। तीसरी पे फिर वही 5 चेक हैं, वही तारीख देखो, 1 अक्टूबर को 27,391, 7 अक्टूबर को 56,290, 14 को 55,291, 30,091 21 तारीख को, और 28 तारीख को 48,091। और तीसरी आईडी पे अक्टूबर के महीने में 2,17,154। और कितने? अभी ये भाई साहब टोटल करोगे तो मैंने टोटल भी लिखा हुआ है, आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। 14,42,774 रुपए होते हैं टीडीएस काटने के बाद 5 हफ्ते की इनकम 1 अक्टूबर के महीने में जो खाते में आई।
भगवान ने क्या किया, जब गरीबी दी तब भी साला थोक के भाव दी मेरे को, है ना, डिलीवरी के भी पैसे नहीं दे पा रहा था, और जब उसकी कृपा हो रही है तो भी थोक के भाव ही हो रही है। मतलब मेरे साथ कुछ रिटेल में करता ही नहीं, वो जो कुछ करता है थोक के भाव ही करता है। समझ आ रहा है आपको? तो अब थोक के भाव पैसे आ रहे हैं कि नहीं बताओ? धुआंधार आ रहे हैं। और इस पे मैं थमा नहीं हूं, रुका नहीं हूं, क्योंकि आदमी को जब भी कुछ भी मौका मिले उसको पूरा जूस निकालना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज भी आपसे बातें कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, 20 दिन महीने में अभी भी भग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे सपने अभी भी बाकी हैं, मेरे को और आगे पहुंचना है। तो ये है, कितनों को लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए तो यार मजा आ जाएगा जिंदगी में यार? अच्छा ये बताओ, ऐसा होगा कि करना पड़ेगा? कितने लोग करने को तैयार हैं? ऐसे कर लोगे? पक्का विश्वास है? तो तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है, कर लो। सही है? और किसने हाथ बांध रखे हैं तुम्हारे? मैंने कर लिया, तुम भी कर लो, कौन सी बड़ी बात है? सिखाने के लिए हम खड़े हैं, तैयार कर रहे हैं आपको। जूझते रहो, लड़ते रहो, करते रहो, है कि नहीं? तो कर लो। अब 3 महीने का टारगेट देती है हमारी कंपनी। जो लास्ट टारगेट था वो 24 अगस्त से 24 नवंबर का 15 वीक का 15 वीक का टारगेट था। 15 वीक का टारगेट दिया था, और इस टारगेट में 15 वीक में हर आईडी पर 15-15 चेक आए तो टोटल 45 चेक आएंगे। इन टोटल 45 चेकों का 3 महीने का तीनों आईडी का टोटल है भाई साहब 39,50,735 रुपए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस कैसे चलता है, ये शेप्स ऑफ बिजनेस की कलाकारी क्या है। शुरू के 5.5 साल, पहले साल मेरे को इस बिजनेस में मात्र 72,000 रुपए आए, 72,000, और मैंने लाख सवा लाख फूंक दिए थे, पेट्रोल पानी ये वो टिकट विकेट किताबें। ऐसा ही होता है कि नहीं? अब आदमी क्या है, पहले साल कैलकुलेशन करता है तो ठगा सा महसूस करता है। मैं भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो गया, सुनेरी जी के पास गया, मैंने कहा सर ये फालतू के काम में आपने मेरी कोचिंग बंद करवा दी, बोल बीवी लड़ रही है कि पैसे नहीं है आटा लाने के लिए, और ये बेवकूफियां परेशानी आ रही है, कोचिंग मेरी बंद हो गई, ये मैं दुखी हो गया, और देखो 1 साल में मेरे को कुल इतने पैसे आए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को समझाया, सिखाया कि बेटा इस बिजनेस में क्या होगा, ये बिजनेस है, बिल्ड करना पड़ेगा, और इस बिजनेस का अगर कंपैरिजन करो, सुनेरी जी ने मेरे को बोला, तो बेटा कभी 1 साल से मत करना, कितने साल से करना, कम से कम 5 साल से करना। कितने सालों से? 5 साल से। 5 साल में तनख्वाह देख लेना किसी नौकरी की, और 5 साल में तनख्वाह देख लेना हमारे यहाँ की, और ये हमेशा ज्यादा होगी। तो जब मैंने 5 साल का ढांढस बंधाया उनके कहने से, मैंने कहा चलो जब ये कह रहे हैं तो 5 साल की बात इनकी मान जाते हैं। तो पहले 5 सालों में मेरे को 5.5 सालों में मैं डायमंड बना। 28 सितंबर को जुड़ा 2003 को, और 14 नवंबर 2009 को मैं डायमंड बना। जो गैप है 5.5 सालों का, इन 5.5 सालों में मेरे को लगभग 50 लाख रुपए आए। कलाकारी देखो धंधे की, कितना 5.5 सालों में, क्योंकि मैं शुरू कर रहा था, बिल्ड कर रहा था, लोग ला रहा था, सीख रहा था, फाउंडेशन बना रहा था। कोई भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए मस्ट है कि उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है, और फाउंडेशन बनाने के टाइम पर हमेशा ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी जहाज टेक ऑफ करता है तो जितना ईंधन टेक ऑफ करने में फूकता है उतना ईंधन पूरी यात्रा में नहीं फूकता भाई साहब। समझ आ रहा है कि नहीं? जितना ईंधन जहाज में टेक ऑफ करने में फूकता है उतना ईंधन पूरी यात्रा में नहीं फूकता। पहले टाइम पर बड़ा दम लगानी पड़ती है। पहले 5.5 सालों में मैंने बहुत दम लगाई, मात्र 50 लाख रुपए आए। धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे होने लगा, 1 करोड़ रुपए साल के आने लगे। अभी आप देख लो, इसको अगर आप काउंट करोगे, और 4 क्वार्टर होते हैं महीने में, अगर आप इसको क्वार्टर करोगे और गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन बन गई है। 38 लाख रुपए की ऑडी कार मैंने खरीदी। 3 महीने के अंदर मेरे को कंपनी ने 39,50,000 रुपए पूरी ऑडी अंदर, उसने कहा हटा, काम खत्म हो गया तेरा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? लेकिन मस्ट क्या चीज है? फाउंडेशन जरूरी है कि नहीं? ये कब हो पाया है? जब 12 साल की फाउंडेशन बनी हुई है, 12 साल का नेटवर्क है, 12 साल का तजुर्बा है, 12 साल की चीजें हो रही हैं। मैं आपका भविष्य हूं। एक बात हमने जरूर सुनी है शुरू से, भैंस दूध देती है, लेकिन ये गलत है। देती है कि? कितने लोग देती है पे बिलीव करते हैं? दे ही नहीं सकती। दे तो क्या करे, 5 बजे टाइम पे आ जाए और पूरी बाल्टी भर के चली जाए। ऐसा होता है? क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी बोलते हैं कि भैया शेप्स ऑफ बिजनेस जो है वो 8 लाख रुपया महीना की भैंस है। क्या बोलते हैं? 8 लाख रुपया महीना की भैंस है।
और जितने लोगों के घर में भैंस होंगी, वो क्या होता है, 100 ग्राम दूध भी थनों में छोड़ते नहीं, चाहे इंजेक्शन लगाना पड़े उनको, निकाल लेते हैं पूरा, क्योंकि भैंस के स्वास्थ्य के लिए भी यही सही रहता है, पूरा निकल जाए तो ज्यादा सही है। समझ आ रहा है? तो कितने मर्द के बच्चे बैठे हैं इस हॉल में जो इस शेप शॉप कंपनी का 8 लाख रुपया महीना का दूध निकालेंगे ही? मानेंगे नहीं? निकालोगे ना? जब हमको बोलते थे नरसिंह ग्रेवाल जी की कौन सा मर्द का बच्चा है जो 8 लाख रुपया महीना का दूध निकालेगा, तो हम दो हाथ खड़ा कर देते थे। मैंने कहा हाँ जी हम निकालेंगे, और हमने निकाल के दिखा दिए। अभी तुम में से कितनों में दम है जो निकाल के दिखा दोगे मेरे को? पक्का बोल रहे हो? तो निकाल लो भैया, भैंस आपके सामने खड़ी है, और जो भी तरीके अपनाओ, टेक्निक अपनाओ, अपना लो, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हाथ किसी ने बांधे नहीं, आपको 8 लाख रुपया महीना कमा लो। आज एक जो सिंपल जिंदगी थी वो जिंदगी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई बहुत बढ़िया ग्रेट लाइफ में।